राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें। भक्तों, जैसा कि कई सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनके नियमों को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज़्यादा होती है और उसके बहुत सारे नियम होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते, उन्हें भोग नहीं लगा पाते। हर किसी का मन होता है कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखे और उनकी सेवा करे, लेकिन आप ऐसा नहीं है। आप लड्डू गोपाल की सेवा अपनी क्षमता अनुसार करें। जितना समय आप उनको दे सकते हैं उतनी सेवा करें। किसी की देखा देखी ना करें कि वो ऐसा करते हैं या वो वैसा करते हैं। हम जानते हैं कि गृहस्थ में हमें प्रभु की सेवा के साथ साथ और भी काम करने होते हैं। जो भी कार्य हमें प्रभु के दिए हैं वो हमें करना ही चाहिए। आप थोड़ी सेवा भी कर सकते हैं, जैसे सुबह स्नान करा सकते हैं, उन्हें वस्त्र पहना सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। जो लोग सुबह स्नान करके लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार सुबह स्नान करते ही हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन लड्डू गोपाल तो हमारे बाल गोपाल हैं। वो हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। वे हमारे छोटे बच्चों की तरह होते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकते तो हम उन्हें भी नहीं दे। आप उन्हें सुबह सुबह उठकर दूध का या मेवे का भोग लगा दीजिए, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उनके हाथ से भी आप उनको भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि बगैर नहाए नहीं जाना चाहिए, नहीं पूजा करना चाहिए। तो आपने कर्माबाई की कहानी तो सुनी ही होगी। कर्माबाई के जो पिताजी थे वो लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे और वो उनकी सेवा नियम से ही करते थे। जैसे जैसे जो भी नियम होते थे वो पूरा उसी नियम कानून से लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। एक बार कर्माबाई के पिताजी को बाहर गांव में कोई काम था। कर्माबाई के पिता जब बाहर गए तो कर्माबाई को कान्हा जी की जिम्मेदारी सौंप के गए और कहा, बगैर कान्हा को भोग लगाए भोजन नहीं करना। कर्माबाई हाँ में हाँ मिलाती रही। अगली सुबह कर्माबाई सबसे पहले उठी और खिचड़ी बनाया। उसने उसे कान्हा की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान, मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे खा लेना, मैं तब तक घर का काम करके आती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने काम में लग जाती है। बीच बीच में काम करते करते कर्माबाई को याद आया तो वो देखने जाती है। उसने देखा भगवान ने खिचड़ी तो खाई नहीं। उसे लगा शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए कान्हा ने खाना नहीं खाया। फिर कर्माबाई खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, पिताजी ने भोग लगाने का काम मुझे सौंपा है, इसलिए जब तक आप कुछ नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। और रोने लगी। तब कान्हा जी की आवाज़ आई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं तो मैं कैसे भोजन ग्रहण करूं। तब कर्माबाई ने अपनी चुनरी मूर्ति के सामने रख दी तो कान्हा जी की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली जल्दी से खाली हो गई। अब हर सुबह कर्माबाई सबसे पहले कान्हा को खिचड़ी परोसती, फिर वह खाती। कुछ दिन बाद जब उसके पिता घर लौटे तो उन्होंने कृष्ण की लीला को देखकर हैरान रह गए। कर्माबाई अपने अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी में एक कुटिया में बिताया। तो आप किसी भी तरह की शंका मत करिए और कान्हा जी की सेवा में अपना ध्यान लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।